तो दोस्तों इन्फ्राटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक न्यू एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि होलोंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनकर तैयार हो रहा है, इसका काम अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और हो सकता है कि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त तक इसको ओपन कर दिया जाए। दोस्तों होलोंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसको A320 कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको हैंडल करने के लायक इनिशियली बनाया जा रहा है। ओवरऑल 650 करोड़ रुपये स्पेंड करके यहाँ पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स, ATC टावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर स्टेशन, एयर साइड वर्क्स, एयरपोर्ट पेमेंट्स, सिटी साइड वर्क्स, ये सब कामों को अंजाम दिया जा रहा है। और एज ऑफ नाउ इसके जो एयर साइड वर्क्स हैं वो 80% तक कंप्लीट हो गए हैं। साथ साथ जो न्यू इंटीरियम टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी 30% तक कंप्लीट हो गई है और कहा ऐसा गया है कि अगस्त तक ये जो एयरपोर्ट है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और मेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमारे देश में एक और मेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिया गया है जो कि गुरुग्राम में बनकर तैयार हुआ है। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो एक बार में 121 फोर व्हीलर्स को चार्ज करने की है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से 1-2 महीने पहले भी इस कंपनी के द्वारा गुरुग्राम में ही एक मेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया गया था, जहां पर एक समय में 100 फोर व्हीलर्स को चार्ज किया जा सकता था। एंड दोस्तों जो मेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन था वो गुरुग्राम के सेक्टर 52 में बनकर तैयार हुआ था। और अब ये जो न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी 121 फोर व्हीलर्स एट ए टाइम की है, ये गुरुग्राम के सेक्टर 86 में बनकर तैयार हुआ है जो कि अब उससे भी बड़ा है। और यहाँ पर ओवरऑल 75 AC, 25 DC एंड 21 हाइब्रिड चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया गया है। और कहा ऐसा गया है कि इस जगह पर एक दिन में 1000 प्लस फोर व्हीलर्स को चार्ज किया जा सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसी तरह के जो सेम मेगा ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं वो नोएडा में भी बनकर तैयार हो रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ RITS को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेरठ RITS प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो टनलिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है और 90 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन के द्वारा जो टनलिंग का काम है स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो दिल्ली मेरठ RITS बनकर तैयार हो रहा है, इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड स्ट्रेच भी होने वाली है जो कि आनंद विहार के पास से स्टार्ट होगी। और RITS की अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस के लिए ओवरऑल 4 टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना है, जिसके थ्रू 4 टनल्स बनाई जाएंगी, क्योंकि एक टनल एक डायरेक्शन के लिए होगी और जो दूसरी टनल होगी वो दूसरी डायरेक्शन के लिए होगी। और ये जो 4 टनल्स बनकर तैयार होंगी इसमें से 2 आनंद विहार से अशोकनगर के बीच में होंगी और 2 टनल्स ऐसी होंगी जो कि आनंद विहार से साहिबाबाद के बीच में बनकर तैयार होंगी। और इस बार ये जो टनल बोरिंग मशीन का काम स्टार्ट किया गया है ये आनंद विहार से अशोकनगर के बीच में टनल को खोदने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ओवरऑल ये जो टनल बोरिंग मशीन होगी ये अराउंड 3 किलोमीटर की टनल को बनाएगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि RITS प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाना है वो हमारे जो कन्वेंशनल मेट्रो सिस्टम है उनसे काफ़ी बेहतर एंड अपग्रेडेड टनल होगी, क्योंकि कहा ऐसा गया है कि RITS की फास्ट स्पीड होने के कारण मेट्रो के कंपैरिजन में ये जो टनल होगी इनको बेहतर ढंग से बनाने की जरूरत है। और अगर बेहतर नहीं होंगी तो RITS उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं उनके लिए हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब इस एक्सप्रेसवे पर जो एयर एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनको भी स्टार्ट किया जाएगा। और एज ऑफ नाउ इन सर्विसेज के लिए हमारी जो NHAI है वो एक प्राइवेट एजेंसी के साथ में बातचीत कर रही है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें इंडिया नंबर 1 पर आता है, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अगर एम्बुलेंस सही टाइम पर पहुंच जाए तो रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली जो मौतें हैं वो कम भी हो सकती हैं। और दोस्तों इसी के चलते हमारी जो NHAI है उनके द्वारा प्लान बनाया गया है कि एयर एम्बुलेंस सर्विसेज को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि सबसे फास्ट एम्बुलेंस सर्विस मानी जा सकती हैं। और इस पर्पस के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दासना के पास में एक हेलीपैड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और हेलीपैड का कंस्ट्रक्शन करने के बाद में जितने भी काम होंगे वो उस प्राइवेट एजेंसी के द्वारा हैंडल किए जाएंगे जो यहाँ पर एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करेगी। और एज ऑफ नाउ ये डिस्कशंस हैं ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, देखते हैं कब तक इस पर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है जर्मनी बेस्ड लग्जरी व्हीकल मेकर मर्सिडीज बेंज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करते हुए मर्सिडीज बेंज के द्वारा उनकी मेड इन इंडिया मेबिज S क्लास रोल आउट कर दी गई है। और कहा ऐसा गया है कि इसको उन्होंने पुणे में बनाकर कंप्लीट किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मर्सिडीज एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिनकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है और इंडिया में भी इनकी जो कार्स हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं वो फ्रीक्वेंटली सोल्ड होते हैं, जिसके चलते 2015 में इन्होंने पुणे के चाखन में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया था, जहां पर ये कार्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड साथ साथ असेंबलिंग भी करते हैं।
और अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बेनिफिट्स को देखते हुए इनके द्वारा इंडिया में ही उनकी जो कार्स हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका बेनिफिट इनको ये देखने को मिल रहा है कि एक तो इंडिया में इनकी जो कार्स की प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं, साथ साथ हमारे जो इंडियन पीपल है उनको भी इनका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बनी होने के चलते इनकी जो कार्स हैं वो हमारे देश में लोगों के लिए अफोर्डेबल भी बन सकती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी जो इंडियन रेलवेज का रेल सिस्टम है वहां पर सेफ्टी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेलवेज के द्वारा एक सेफ्टी अपग्रेड पीरियड प्लान किया गया है, जिसके ऊपर हमारी रेलवेज के द्वारा 24,000 करोड़ रुपये स्पेंड करने का प्लान बनाया गया है। दोस्तों पिछले कुछ समय में देखा गया है कि हमारी रेलवे से रिलेटेड कई सारे एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिले हैं, और अगर आपको पता होगा तो हमारी रेलवेज के रूट डेली 2.5 करोड़ प्लस पीपल ट्रैवल करते हैं। तो इसी के चलते जो लोगों की सेफ्टी है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न बन जाता है, और क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिले हैं तो इसी के चलते हमारी जो रेलवे है वो सेफ्टी को लेकर काफ़ी सीरियस भी है, और यही मेन कारण है कि ये 34,000 करोड़ रुपीज़ का अपग्रेड प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जिसके अंतर्गत कवच जो कि हमारी रेलवेज का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है, ये हमारी रेलवेज के पूरे रूट पर इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि एज ऑफ नाउ ये हमारी रेलवेज के सिर्फ 1098 किलोमीटर के रूट पर ही ऑपरेशनल है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है। पर अगले 5 सालों के अंदर अंदर हमारी रेलवेज का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो कवच के थ्रू कंप्लीट कर दिया जाएगा, और साथ साथ इतने बड़े नेटवर्क को कवर करने के लिए जो टेंडरिंग का काम है वो भी अगले 2 सालों के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों अब जल्दी ही महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 235 और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज को अलॉट कर दिए जाने हैं, जो कि 110 एकड़ के एरिया में फैले होंगे। एंड इसके थ्रू MIDC का प्लान है कि वो 1000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट उनके स्टेट में करेंगे। तो दोस्तों 2019 में मालेगांव जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MIDC को 865 एकड़ ऑफ लैंड हैंड ओवर कर दी थी, जिसके लिए MIDC ने इनको 35 करोड़ रुपीज पे किए थे। और दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग मालेगांव में अजंग एंड रबलगांव यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स थी उनको मेनली डेवलप किया जाना था, ताकि महाराष्ट्र स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट की जा सके एंड साथ साथ जॉब भी जनरेट की जा सके। और रिसेंटली दोस्तों MIDC के द्वारा इसके फेज 1 था वो इंप्लीमेंट किया गया था, जहाँ पर अराउंड 200 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एलोकेट किए गए थे, और अब उनके थ्रू जो कंपनीज हैं उन्होंने मालेगांव इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सेटअप करने स्टार्ट कर दिए हैं, और उसी के रिस्पॉन्स को देखते हुए अब 235 और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एलोकेट किए जाने हैं, जिसके थ्रू MIDC को उम्मीद है कि 1000 करोड़ रुपीज़ तक की रिवेन्यू भी जनरेट होगी। एंड साथ साथ अगले 2 सालों के अंतर्गत क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे तो 5000 न्यू जॉब भी जनरेट होंगी। अगली दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट निकल कर आ रही है यूट्यूब से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूट्यूब ने US बेस्ड फोरकास्टिंग एजेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ में मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है, जो कि स्पेसिफिकली यूट्यूब इंडिया से रिलेटेड है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2020 में यूट्यूब क्रिएटर्स के द्वारा स्पेसिफिकली जो इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन्होंने इंडियन GDP में 6800 करोड़ रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो दोस्तों साल 2020 एक ऐसा साल था जहां पर हर एक आदमी घर में बंद हो गया था, और उस समय इंटरनेट ही एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए सोल सोर्स बचा था। और दोस्तों उस समय हमारे देश में जो इंटरनेट यूजेस एंड डेटा कंजप्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें यूट्यूब पर ही देखने को मिला था। और वैसे हमारा जो चैनल था वो भी 2020 में स्टार्ट हुआ था, और इसी इंक्रीज डाटा कंजप्शन के कारण 2020 में जहाँ पर हमारी इंडियन GDP नेगेटिव में ग्रोथ कर रही थी, तब भी इंडियन यूट्यूब क्रिएटर्स के द्वारा हमारी इंडियन GDP में 6800 करोड़ रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया गया था। साथ साथ यूट्यूब ने 2020 में हमारे देश में 6,83,900 फुल टाइम जॉब भी जनरेट की थी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अड्यार इको पार्क जो कि चेन्नई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल लैंडमार्क है, अब इसको रीडेवलप किया जाएगा, जिसके चलते इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 10 सालों तक और भी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों चेन्नई का जो अड्यार इको पार्क है वो कोई छोटा मोटा इकोलॉजिकल पार्क नहीं है, बल्कि ये चेन्नई का काफ़ी बड़ा नेचुरल इकोसिस्टम है, जो कि अराउंड 358 एकड़ के एरिया में फैला है। एंड यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, श्रब्स, वेजिटेशन, इस तरह की थिंग्स की भरमार है। और 2011 में इसको चेन्नई में ओपन किया गया था, जिसका मेन मोटिव ये था कि यहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व किया जा सके। और दोस्तों यही मेन कारण था कि 2011 से ओपन होने के बाद में भी इसको अभी तक पूरी तरह से पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। और अब 10 सालों तक इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए चेन्नई रिवर रिस्टोरेशन ट्रस्ट के द्वारा इसका रीडेवलपमेंट प्लान किया गया है, जिस पर जल्दी ही काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।